नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे हिट मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, बिहार जीतने के बाद अब बीजेपी की नजर कर्नाटक पर है। कर्नाटक आज की तारीख में कांग्रेस का सबसे मजबूत किला है और इस किले में दरार डालना चाहते हैं, इस किले को क्रैक करना चाहते हैं मोदी के चाणक्य अमित शाह। अब कर्नाटक में इस वक्त कांग्रेस की सरकार है और बड़ी प्रचंड बहुमत की सरकार है। अब आप कहेंगे दोस्तों कि अगर मजबूत सरकार है तो फिर अमित शाह उस किले को कैसे तोड़ना चाहते हैं। दरअसल कमजोरी कुछ कांग्रेस में ही है। कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर सीतारमैया और ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर डीके शिवकुमार, इन दोनों में घमासान इतना ज्यादा है, झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि इस झगड़े में ही अब बीजेपी घी डालकर आग लगाना चाहती है। अब दोस्तों, जो बड़ा सवाल है वो ये है कि अमित शाह ने इससे पहले भी कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार गिरा दी थी, पैसे के दम पर, ईडी और सीबीआई के दम पर। क्या इस बार अमित शाह कामयाब होने जा रहे हैं या फिर इस मजबूत किले को आखिरकार मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी बचा लेंगे? इस किले को बचा पाएंगे राहुल गांधी या इस किले को क्रैक कर देंगे अमित शाह? अब दोस्तों, पहले ये जान लेते हैं कि आखिर झगड़ा क्या है कर्नाटक में। एक्चुअली डीके शिवकुमार, इनको दक्षिण भारत का चाणक्य भी कहा जाता है। दिमाग से तेज हैं, रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, हर तरह के संसाधन इनके पास हैं, क्योंकि देश के सबसे अमीर नेताओं में डीके शिवकुमार का नाम शुमार होता है। पैसे वाले हैं, रिसोर्ट्स हैं, होटल हैं, कॉलेजेस हैं, धंधा है, बिजनेस है। आप यूं कह सकते हैं कि आज की तारीख में फाइनेंसर हैं वो कांग्रेस के। बिना डीके शिवकुमार के पैसे से, फंड से इलेक्शन नहीं लड़ सकती कांग्रेस, ये भी सच्चाई। लेकिन मैं बड़ी बात पर आ रहा हूं। बड़ी बात यह है कि डीके शिवकुमार के अरमान जाग रहे हैं। उनको लगता है कि अगर रिसोर्सेज उनके हैं, संसाधन उनके हैं, पैसा वो खर्च कर रहे हैं, तो फिर मुख्यमंत्री सीतारमैया कैसे होंगे? अब देखा जाए तो सवाल तो बनता है, दावा तो बनता है डीके शिवकुमार का। लेकिन यहां पर एक पेच है। पेच यह है कि राहुल गांधी डीके शिवकुमार को चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर देखना नहीं चाहते। उसकी वजह यह है कि ईडी का केस डीके शिवकुमार पर, सीबीआई का केस डीके शिवकुमार पर, भ्रष्टाचार के आरोप डीके शिवकुमार पर, और डीके शिवकुमार को ही गिरफ्तार करके तिहाड़ जेल में भेजा गया था। जी हाँ, तिहाड़ जेल में भी रह चुके हैं डीके शिवकुमार। और इसीलिए राहुल गांधी नहीं चाहते कि वो कुर्सी पर रहें। वो चाहते हैं कि साफ सुथरी छवि वाले और एक बड़े जनाधार वाले सीतारमैया ही किसी तरह कुर्सी पर बने रहें, सो दैट 2.5 साल बाद जब चुनाव होता है तो कम से कम कांग्रेस इस किले को अपने पास रख सके। उधर डीके शिवकुमार की लॉबी का कहना है कि भाई, गांधी परिवार ने ही तय किया था जब 2023 में सरकार बन रही थी कि 2.5 साल सीतारमैया चीफ मिनिस्टर रहेंगे और बाकी के 2.5 साल डीके शिवकुमार रहेंगे। ये तय हुआ था, रोटेशन बेसिस पर चीफ मिनिस्टरशिप होगी। अब 2.5 साल पूरे हो गए। इसी 20 तारीख को 2.5 साल सीतारमैया सरकार के पूरे हो गए, यानी अब नंबर डीके शिवकुमार का। तो लगातार कर्नाटक से दिल्ली, यानी बेंगलोर से दिल्ली, डीके शिवकुमार विधायक पर विधायक भेज रहे हैं, जो हाईकमान का घेराव कर रहे हैं। जो विधायक है वो धरने पे एक तरह से बैठे हुए हैं, धरना तो नहीं कहूंगा, लेकिन एक तरह से दिल्ली में बैठकर दबाव डाल रहे हैं कांग्रेस पर, हाईकमान पर, कि भाई अब 2.5 साल पूरे हो गए, डीके शिवकुमार को कुर्सी दें। लेकिन दिक्कत वही है कि राहुल गांधी नहीं चाहते हैं कि खराब छवि वाले ईडी और सीबीआई के केस में फंसे डीके शिवकुमार को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। क्योंकि अगर डीके शिवकुमार मुख्यमंत्री बन जाते हैं, जिन पर सीबीआई ईडी के केस हैं, तो अमित शाह को वक्त नहीं लगेगा उनको एकनाथ शिंदे, अजीत पवार बनाने में, यानी पार्टी टूट सकती है। और अमित शाह इस कला में माहिर है। अब दोस्तों, ये बात सही है कि कर्नाटक सबसे मजबूत किला है आज की तारीख में कांग्रेस का। और इस वक्त जो झगड़ा है डिप्टी सीएम और सीएम के बीच में, उससे लेकर वहाँ का जो मंत्रिमंडल है वो बहुत घबराया, बहुत बेचैनी है वहाँ के मंत्रियों और विधायकों में। उनको लगता है कि पता नहीं कब अमित शाह यहाँ पर तोड़फोड़ चालू कराते हैं, कब यहाँ हॉर्स ट्रेडिंग शुरू हो जाए, कब खरीद फरोख्त शुरू हो जाए, कब छापे पड़ने शुरू हो जाए। इस तरह की एक मनोदिशा है। और इस घबराहट में कई मंत्रियों का यहाँ तक कहना है कि हमको नहीं